नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव था, वहाँ एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और उसकी 7 भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो ध्यान नहीं रखा, वही स्याऊ माता ब्याई थी। उसके बच्चे काट डाले। स्याऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने स्याहू माता से विनती की, मेरी ननद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख वापस लौटा दो। माता ने कहा, तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मर गए, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे ना हुए तो मेरे सास ससुर दोयते दोयती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियां हैं, उन्हें पोते पोती का सुख तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं हो। स्याऊ माता के यहाँ अपनी कोख बंधवाकर दोनों ननद भौजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते, किंतु अहोई व्रत के दिन मर जाते, और अहोई व्रत के दिन सारी जेठानियां अहोई माता को पूजती और खुशी मनाती। इधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछने के बाद उसे पता चला कि सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। उसने निश्चय किया, वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वाएगी। वह सुबह जल्दी उठ गई, सुरई गाय का थान साफ करने लगी, हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा कि माता, पहले आप वचन दो तो मैं कहूँ, नहीं तो नहीं कहूँगी। गाय ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सकूं, धोबी के कुंड में कांकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। एक बार फिर से बोली, बाचा त्रिबाचा ऊबी सकूं, धोबी के कुंड में कांकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। तब उसने कहा, तेरी सहेली स्याऊ माता से मेरी कोख छुड़वा दो, मेरे बच्चे नहीं होते हैं तो अहोई अष्टमी के दिन ही मर जाते हैं। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली स्याऊ माता के पास गई। स्याऊ माता ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई, मैं तुझे ही याद कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गऊ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नजर बहुत कमजोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इससे निकलवा देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जूं निकाल दी। स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम आ गया, भगवान करे तेरे 7 बेटे हो और 7 बहुएं आए। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे होते ही नहीं, होते हैं तो मर जाते हैं, बहू कहाँ से आएगी। तब स्याऊ माता ने कहा, क्यों बेटा, क्या बात हुई, क्यों नहीं जीते। तब गाऊ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब स्याऊ माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सकूं, धोबी के कुंड में कांकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। बाचा त्रिबाचा ऊबी सकूं, धोबी के कुंड में कांकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चों को काट दिया था, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई का नाम ही उठ जाएगा और कोई किसी का भला करने की नहीं सोचेगा। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित करो, साथ ही इसे अन्न धन धान्य से भरपूर करो। स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर क्या करूं, वचन दिया है तो पूरा करना पड़ेगा। स्याऊ माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद की। स्याऊ माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए, 7 टोकरे अन्न धन और गहनों कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवाकर 7 बेटों और 7 बहुओं के साथ छोटी बहू को स्याऊ माता ने घर पर भेज दिया।
घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी। नायन को कहा, जाकर मेरी जेठानियों और पड़ोसियों को गीत गाने के लिए बुला लाओ। उधर जेठानियां आपस में कहने लगी, अरे जल्दी से अहोई अष्टमी की पूजा कर लो, नहीं तो हमेशा की तरह दो रानी रोने लग जाएगी। हर अहोई अष्टमी पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, माँ, चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई है। उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और कपड़े और बहुत कीमती जेवरात पहने हुए हैं। तभी नायन बुलाने आ गई। सब जेठानियां गई, सब ने मिलकर मधुर गीत गाए और कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे की बहू की कूख ली वैसे किसी की भी मत लेना। जैसे उसे धन धान्य और बेटे दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। तारे उगे तब तारों की रोली चावल व हलवे से पूजा करनी चाहिए। अहोई माता हाथ में लेकर कथा सुने हुए आंखों को भी हाथ में लेकर अर्घ देते हुए कथा कहनी चाहिए। आम तले म्हारो सासरो, नीम तले म्हारो पीर, चारों गेला यूं बहवे कीड़ी किसी नार। अहोई के तारों को अर्घ देते जीवे पूत भरतार। बाद में एक कटोरी में हलवा पर रुपए रखकर बायना निकालकर सास जेठानी या ननद को ब्राह्मणी को देने चाहिए। हे अहोई माता, जैसे आपने छोटी बहू की मनोकामना पूरी करी वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुकार भरने वाले सबकी इच्छाएं पूरी करना। जय हो अहोई माता। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियां सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।